नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवति महाश्लोके भक्ते भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 34। भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन भगवान् ब्रह्मा भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन भगवान् ब्रह्मा काष्ठेन ग्रेत अन्वीक्षया मनीषया हिरण्यवीक्षय मनीषया ग्रेत अन्वीक्षया मनीषया 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 तद अध्यवसयत् कुटस्थो तद तद्यवस्तु अध्यवसयत् कुटस्थो तद्यवस्तुभ्य कुटस्थो तत्आत्मन्यतो भवेत्। आत्मन्यतो भवेत्। भवेत्। तत्आत्मन्यतो भवेत्। आत्मन्यतो भवेत्। भगवान् ब्रह्म कार्त्स्नेन भगवान् ब्रह्मकार्येण ग्रेत् अन्वीक्षया मनीषया निरङ्गीषया मनीषया अध्यवसयत् कुटस्थो तद्यवस्तुभ्य ततो आत्मन्यतो भवेत्। धीरात्मनर्यतो भवेत्। यतो भवेत्। भगवान् ब्रह्म कार्त्स्नेन भगवान् भगवान् ब्रह्मकार्येण ग्रेत् अन्वीक्षया मनीषया मनीषया निरङ्गीषया तद् अध्यवसयत् कुटस्थो अद्वस्य कुतो प्रत्येगात्मन्यतो भवेत्। आत्मनियतो भवेत्। ठीक, श्लोक का पठन करिए। श्लोक पठन करने के लिए आज कोई नहीं है। हरे कृष्ण पति धन्यवाद प्रणाम। भगवान ब्रह्म कात्सेन त्रिरवन्द्विक्ष मनीषया तद्यवस्यत कुटस्थो आत्मनः यतो भवेत्। हरे कृष्ण पति धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। भगवान ब्रह्मा कातस्तयन तिरवीक्ष्य मनीषया तदवस्थ कुटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। भगवान ब्रह्म कास्मेन तीरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान ब्रह्म कात्सेन तिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी।
ले लीजिए माता जी। भगवान ब्रह्मा कात्स्यने त्रिरन्वीक्षण मनीषया तद्दिवसव्यस्यत् कूटस्थो रतिर आत्मना यतो भवेत्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। भगवान ब्रह्म कास्त्रेण त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्वस्य कुटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान ब्रह्म कात्स्नेन त्रिरन्वीक्षया मनीषया तद अध्यवत्सयात् कुटस्थो रतिरात्मनयतो भवेत्। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद। शब्दार्थ देखते हैं। भगवान महापुरुष ब्रह्मा ने ब्रह्म वेद कार्त्स्नेन संक्षिप्तीकरण द्वारा त्रिही 3 बार अन्वीक्षया परीक्षा करके मनीषया अत्यंत विद्वत्ता पूर्वक तत् वह अध्यवसायत निश्चित किया कुटस्थः मन की एकाग्रता से रति ही आकर्षण आत्मनि भगवान श्री कृष्ण में यतः जिसके द्वारा भवेत ऐसा होता है। शब्द अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। कृपया पीछे पीछे दोहराएं। महापुरुष ब्रह्मा ने ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी बड़ी भांति संवीक्षा कर लेने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्णा। गिरिजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। श्री सुखदेव गोस्वामी वेदों के सर्वोपरि प्रणाम ब्रह्मा का उल्लेख कर रहे हैं जो श्री भगवान के गुण अवतार है। बौद्धिक सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी को वेदों की शिक्षा दी गई। यद्यपि ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासुओं की उत्सुकता की तुष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक जिज्ञासु की तरह वेदों का 3 बार अध्ययन किया, जैसा कि सारे जिज्ञासु करते हैं। उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया और वेदों के प्रयोजन पर भी मन को केंद्रित रखा और सारी विधि की सम्यक परीक्षा करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्व पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों का सर्वोच्च सिद्धि है। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम उपदेश भी यही है जिसे स्वयं भगवान ने दिया। इस प्रकार वैदिक निर्णय सभी आचार्यों द्वारा मान्य है और जो इस निर्णय के विरुद्ध है वे वेदवादरत लोग है, जैसे कि
श्रीमद् भगवद गीता 2.42 में कहा गया है। जी अगला श्लोक भी हम हरे करेंगे। कृष्णा प्रभु जी। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इस परिकल्पना की पुष्टि होती है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा कुहू माता जी पढ़िए। कुहू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जन समानों का यह आम तर्क है कि क्योंकि भगवान हमारे आंखों के सामने नहीं देखते तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए या उसकी दिव्य प्रेमामयी सेवा में लगे। ऐसे जन सामान्यों के लिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया गया है कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह परमेश्वर का अनुभव पा सकता है। वास्तव में भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, किंतु जब कोई व्यवहारिक सेवा भाव से भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो लेता है तो भगवत कृपा से उनकी अनुभूति होती है और भगवान का सेवा शुद्ध भक्त सदैव तथा प्रत्येक स्थान में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। वह यह अनुभव कर सकता है कि बुद्धि भगवान के पूर्ण अंश परमात्मा का रूप निर्देशन है। सामान्य व्यक्ति के लिए भी यह अनुभव कर सकता है कि परमात्मा जन जन के साथ है, कठिन नहीं है। इसकी विधि इस प्रकार है। मनुष्य आत्मा पहचान का अनुभव करे और सकारात्मक रूप से अपने अस्तित्व का अनुभव करे कि वह विद्यमान है। यह उसे एकाएक नहीं अपितु थोड़ी बुद्धि लगाने पर अनुभव होगा कि वह शरीर नहीं है। उसे अनुभव होगा कि हाथ पांव सिर बाल तथा अंग प्रत्यंग उसके शरीर के अंश है, किंतु हाथ पांव सिर इत्यादि से उसके आत्म स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। अतएव अपनी बुद्धि से वह अपनी आत्मा को अन्य दृश्य वस्तुओं से अंतर करके उन्हें विलग कर सकता है। धन्यवाद माता और जी। हरे धन्यवाद कृष्णा माता। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मनीषा पटेल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। यत्यव निष्कर्ष यह निकला कि जीव चाहे मनुष्य हो या पशु वह दृष्टा है और वह खुद के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं को देख सकता है। यत्यव दृष्टा तथा दृश्य में अंतर होता है। अब थोड़ी बुद्धि लगाने पर हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि जो जीव अपने से दूर वस्तुओं को साधारण दृष्टि से देखता है वह स्वतंत्र रूप से देख या चल नहीं सकता। हमारे सारे सामान्य कार्य तथा अनुभूतियां उन विभिन्न शक्तियों पर निर्भर है जो हमें प्रकृति द्वारा विभिन्न संयोगों के रूप में प्रदान की जाती है। हमारी कर्मेंद्रिया तथा ज्ञानेंद्रिया हमें प्राकृतिक शक्ति से स्थूल या सूक्ष्म रूपों की विभिन्न व्यवस्थाओं के द्वारा प्रदान की गई है। ज्ञानेंद्रिया 5 है। श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद तथा गंध। इसी तरह कर्मेंद्रिया भी 5 है। हाथ, पांव, वाणी, मल, निकासी अंग, उदा तथा जनेन्द्रिया। हमारी 3 सूक्ष्म इंद्रिया इस प्रकार है: मन, बुद्धि तथा अहंकार। कुल मिलाकर 13 इंद्रिया है। यह भी समान रूप से स्पष्ट है कि हमारे अनुभव के विषय वस्तुएं प्राकृतिक शक्ति के असीम संयोगों के प्रतिफल है। क्योंकि इससे यह निर्णायक रूप से सिद्ध हो जाता है कि सामान्य जीव अनुभव या गति करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है, और चूंकि हम निश्चित रूप से अनुभव कर सकते हैं कि हमारा अस्तित्व प्रकृति की शक्ति द्वारा प्रतिबंधित हो रहा है, यद्यप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो देखता है दृष्टा
वह आत्मा है तथा हमारी समस्त इंद्रिया एवं अनुभव के विषय भौतिक है। दृष्टा का आध्यात्मिक गुण हमारी भौतिक बद्धावस्था की समिति स्थिति है, साथ हमारे असंतोष द्वारा अभिव्यक्त होता है। आत्मा तथा पदार्थ में यही अंतर है। कुछ अल्पज्ञ तर्क करते हैं कि कुछ जी जीव माता, हरे कृष्णा। जी नेक्स्ट हरे कृष्ण। को चांस देते हैं। जी हरे कृष्णा। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शिल प्रभा जी द्वारा शिल प्रभा जी की जय। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो देखता है वह दृष्टा है, वह आत्मा है तथा हमारी समस्त इंद्रियां एवं अनुभव के विषय भौतिक हैं। दृष्टा का आध्यात्मिक गुण हमारी भौतिक पद अवस्था की सीमित स्थिति के साथ हमारे असंतोष द्वारा अभिव्यक्त होता है। आत्मा तथा पदार्थ में यही अंतर है। कुछ अल्पज्ञ तर्क करते हैं कि कुछ जैव विकास के फलस्वरूप भौतिक पदार्थ से देखने तथा चलने की शक्ति विकसित होती है, किंतु ऐसा तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा प्रयोगात्मक साक्ष्य प्राप्त नहीं है जिसमें पदार्थ से कहीं भी जीव उत्पन्न हुआ हो। भविष्य कितना भी आकर्षक क्यों न हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भौतिक तत्वों से आत्मा के विकास की बात व्यर्थ एवं मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आज तक विश्व में कहीं भी पदार्थ में देखने तथा गति करने की शक्ति विकसित नहीं हुई। अतएव यह निश्चित है कि पदार्थ तथा आत्मा दो पृथक सत्ताएं हैं और बुद्धि के प्रयोग द्वारा इस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। अब हम इस बात पर आते हैं कि जो वस्तुएं थोड़ी बुद्धि लगाने पर दिखती है वे चलित नहीं हो सकती जब तक हम किसी को बुद्धि का प्रयोग करता या निर्देशक स्वीकार न कर ले। बुद्धि उसी प्रकार निर्देश करती है जिस प्रकार उच्च अधिकारी निर्देश देता है, और बुद्धि का प्रयोग किए बिना जीव न तो देख सकता है, न हिलडुल सकता है, न खा सकता है और न ही कोई कार्य कर सकता है। जब तक मनुष्य बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता तो वह बेसुध बन जाता है। अतएव जीव बुद्धि पर अथवा किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्देशन पर निर्भर रहता है। ऐसी बुद्धि सर्वव्यापी है। प्रत्येक जीव में बुद्धि होती है और यह बुद्धि किसी श्रेष्ठ अधिकारी का निर्देशन होने के कारण उस पिता के तुल्य है जो अपने पुत्र का मार्ग निर्देशन करता है। ये उच्च अधिकारी परमात्मा है जो प्रत्येक जीव में उपस्थित रहकर उसके भीतर निवास कर रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। शैलेश भट्ट प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। अपनी खोज के सिलसिले में यहाँ हम निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। एक और हम यह अनुभव करते हैं कि हमारी सारी अनुभूतियां तथा कार्यकलाप प्रकृति की व्यवस्था द्वारा नियंत्रित है, तो भी हम सामान्यता ऐसा अनुभव करते हैं और कहते हैं मैं देख रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ। अतएव हम कह सकते हैं कि हमारी भौतिक इंद्रिया तथा कर्मेंद्रिया गतिशील है, क्योंकि हम अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में कर रहे हैं और उच्चतर सत्ता परमात्मा हमारी इच्छा अनुसार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं तथा हमारी इच्छा के अनुसार हमें फल दे रहे हैं। बुद्धि के रूप में परमात्मा के मार्गदर्शन का लाभ उठाकर हम हमारे इस निष्कर्ष का अध्ययन करना चालू रख सकते हैं और उसे व्यवहार में बही ला सकते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, या हम झूठी पहचान करते रह सकते हैं और अपने को ही स्वामी तथा कर्ता मानते रह सकते हैं। हमारे पास यह स्वतंत्रता है कि हम अपनी इच्छा को या तो भौतिक भ्रांत गलत धारणाओं की ओर मोड़े या सही आध्यात्मिक धारणाओं की ओर मोड़े। हम परमात्मा को अपना मित्र तथा मार्गदर्शक मानकर तथा परमात्मा की उच्चतर बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि का समन्वय करके सही आध्यात्मिक धारणा प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा तथा आत्मा दोनों ही आत्मा है, अतएव दोनों के गुण एक से हैं और वे पदार्थ से भिन्न हैं। लेकिन परमात्मा तथा आत्मा समान स्तर पर नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा निर्देश देते हैं
या बुद्धि प्रदान करते हैं और आत्मा उस निर्देश का पालन करता है जिससे सही ढंग से कार्य संपन्न होते हैं। आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा के निर्देश पर आश्रित रहता है क्योंकि देखने, सुनने, सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने इत्यादि में वह पद पद पर परमात्मा के निर्देश का पालन करता है। जहां तक सामान्य जी, ज्ञान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, अच्छा, धन्यवाद। और कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ। जहाँ तक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 प्रकार की सत्ताएं हैं: पदार्थ, आत्मा तथा परमात्मा। अब यदि हम भगवत गीता या वैदिक ज्ञान में प्रवेश करें तो हम यह भी समझ सकेंगे कि ये तीनों सत्ताएं अर्थात पदार्थ, व्यक्तिगत आत्मा तथा परमात्मा सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित हैं। परमात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है, उनके पूर्ण अंश हैं। भगवत गीता पुष्टि करती है कि भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति से ही सारे भौतिक जगत में आधिपत्य बनाए हुए हैं। ईश्वर महान है और वे जीवात्माओं के आज्ञापालक मात्र नहीं हो सकते। अतएव परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकते। जीवात्मा द्वारा परमात्मा की अनुभूति किया जाना आत्म साक्षात्कार का शुभ आरंभ है और इस आत्म साक्षात्कार की प्रगति होने से मनुष्य बुद्धि द्वारा, मान्य शास्त्रों द्वारा तथा मुख्यतः भगवत कृपा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति कर पाने में सक्षम होता है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की प्रारंभिक अवधारणा है और श्रीमद् भागवतम उसके आगे ईश विज्ञान की व्याख्या है। अतएव यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ रहें तथा उसी शरीर रूपी वृक्ष में आसीन बुद्धि के निर्देशक के कृपा की याचना करें जो पक्षी रूप में अन्य पक्षी के साथ आसीन है, जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, तो वेदों में दी गई सूचनाएं हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाएंगी और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतएव बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि के ऐसे उपयोग से अनेक जन्मों के बाद भी वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, जैसा कि भगवत गीता 7.19 में पुष्टि हुई है। तस्मात् सर्व आत्मना राजन। धन्यवाद 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 कृष्ण। वो अगला श्लोक है, अगला श्लोक। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ब्रह्म कात्स्नेन त्रिरन्वीक्षय मनीषया तदद्यवसय कुटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। तो आज हमने 2 श्लोक देखे, श्लोक संख्या 34 और श्लोक संख्या 35। 35 का तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा लिखा है और बहुत ही रोचक है। तो सबसे पहले हम थोड़ी चर्चा 34 पर करते हैं, फिर हम 35 पर जाएंगे। तो 34 में साफ साफ लिखा गया है कि ब्रह्मा जी जो वेदों के ज्ञाता हैं, उन्होंने कितने बार वेद पढ़े? 3 बार। हमें तो वेदों के नाम भी नहीं पता है। जल्दी से हाथ उठाइए, किसको चारों वेदों के नाम पता है? तुरंत हाँ बताइए रश्मि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
सबको पूरी तरीके से एक बार थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो 4 वेद का नाम क्या है और किस वेद की क्या सब्जेक्ट मैटर है। सब वेदों का अलग अलग सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, वो भी हमें नहीं पता। पर ब्रह्मा जी ने पूरे ध्यान के साथ, पूरे मनोयोग के साथ वेदों का 3 बार अध्ययन किया और कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन निकाला कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। ब्रह्मा जी का कंक्लूजन, भगवान के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। देखिए कितना आसान बना दिया है चीजों को आपके लिए। आपको वेदों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। वेदों के सर्वोच्च ज्ञाता, अथॉरिटी ऑन वेदास, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने 3 बार वेद पढ़ लिए और एक ही कंक्लूजन निकला, सिंगल लाइन कंक्लूजन, भगवान श्री कृष्ण के प्रति रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। और यही हम देख रहे हैं भक्ति योग में, हम यही तो कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी रति, अपना आकर्षण भगवान की ओर हम बढ़ा सकें। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों का सर्वोच्च सिद्धि है। शुद्ध अनन्य भक्त बनना, अनन्य का अर्थ होता है अन्य और कोई भी नहीं। इसलिए भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। माम एकम, एकम मतलब सिर्फ मेरे पास आओ। और जो लोग वैदिक निर्णय के विरुद्ध हैं, मतलब जो कहते हैं कि जो वेदों में लिखा है वो गलत लिखा है, उनको क्या कहते हैं? वेदवादरत। वेदवादरत। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है और आपको भी ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ एंगेज करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग भगवत गीता पे सवाल उठाते हैं, कई लोग कहते हैं किसने देखा है कि भगवान ने भगवत गीता कही है, किसने देखा है कि व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखी है। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वेदवादरत, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा एंगेज करने की आवश्यकता नहीं है, जो वेदों के प्रमाण पे ही प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। इसलिए बार बार जब हम कोटेशन देते हैं भक्ति योग के लिए, तो ब्रह्मा जी को अथॉरिटी मान के ब्रह्मा जी के द्वारा बोले गए श्लोक भी बताए जाते हैं। कुछ एक आधे श्लोक बता सकते हैं ब्रह्मा जी ने जो बताए हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं डे टू डे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी, ये किस उपनिषद में, किस में है ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो मालूम है जो प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता में ये मेंशन किया है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारण। संहिता का पहला श्लोक है, गीता का 5 अध्याय का श्लोक है, 5वें अध्याय का। देखिए हमें बाकी चैप्टर नहीं मिले हैं, परम संहिता के 5वां अध्याय मिला, 5वां अध्याय का श्लोक है और ब्रह्मा जी ने लिखा है। ठीक है, और कौन सा श्लोक है ब्रह्मा जी द्वारा जिसमें हम डे टू डे जिसको फॉलो करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम नमामि। ब्रह्म संहिता से। ठीक है, और 39, 47 प्रभु जी, ये 2 हैं श्लोक में जिसमें भगवान कृष्ण को डायरेक्टली मेंशन किया गया। हाँ ठीक है, ब्रह्म संहिता छोड़ के बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ईशा उपनिषद है प्रभु जी। श्लोक तो याद नहीं है, बट भागवतम में ही एक श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है कि कृष्ण ही ईश्वर हैं। नहीं, ब्रह्मा जी के द्वारा बोला गया कोई श्लोक बताइए। ईशाद उपनिषद में है, ईशावास्तम, फिर आगे याद नहीं आ रहा है प्रभु जी। ब्रह्मा जी के द्वारा बोला गया बताइए। प्रभु जी के वेणुं क्वदन्तं अरविंद दलायताक्षं वरहावतं समसितां संहिता छोड़ के, संहिता छोड़ के संहिता में है ये तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम। किसी को पता है? इति षोडशक नाम कली कल्मषनास्तो नता परतरो पाया सर्व वेदेषु दृश्यते। सेम चीज जो यहाँ पे वही
हमें पता चलता है क्या, इति षोडश नाम नाम, यानी ये जो 16 शब्दों का नाम है, ये जो 16 शब्दों का नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम नाम कली कलमश नाशनम, कली के कलमशों का नाश करने वाला है। नता परतरो पाया, मुझे और कोई उपाय नहीं मिला, सर्व वेदेषु दिव्य, मैंने सारे वेद छान मारे। ये कौन से उपनिषद में है? ये कौन से उपनिषद में है? ये तो बहुत फेमस, हम बार बार कोटेशन, आप लोग में से कितने लोग तो टीचर भी है ना, तो पढ़ाते हैं, तो ये कौन से उपनिषद से हम कोट करते हैं? प्रभु जी कठोपनिषद से है क्या प्रभु जी? जी नहीं, कठोपनिषद से नहीं है, कली संतरण उपनिषद से, कली संतरण उपनिषद में लिखा हुआ है। और एक और हम बोलते हैं हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति गति रहने था, ये किस में लिखा हुआ है? ये छंदोग्य। हरे कृष्ण, चेतन चरितामृत से, चैतन्य चरितामृत में है। कौन से पुराण में लिखा हुआ है? पुराण छांदोग्य उपनिषद प्रभु जी, ब्रह्म नारदीय पुराण में, ब्रह्म नारदीय पुराण में लिखा हुआ है। तो हम देखिए, आपको एक दिखा रहे हैं, आपने सुना इसके बारे में, शतकोटि नाम यज्ञ सुना है कि नहीं? प्रभु जी की क्लास में आपने नहीं सुना? सुबह सुबह अभी हम अपने मंदिर की तरफ से एक लॉन्च कर रहे हैं, शतकोटि नाम यज्ञ। शतकोटि मतलब 100 करोड़, 7 करोड़, कोटि मतलब करोड़, 7 करोड़ नाम यज्ञ, 100 करोड़ नाम यज्ञ, यानी इस मंदिर के द्वारा एक यज्ञ चलाया जाएगा जिसमें भगवान के 100 करोड़ नाम का जप भगवान के चरण कमलों पे अर्पित करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये किताब यहाँ पे लिखी है हमने इस मंदिर में, छोटी सी किताब है, तो आप उसमें ये किट, एक जपा किट हम बना रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग, स्क्रिप्चुरल फाउंडेशन, कहाँ पे लिखा है शास्त्रों में इसके बारे में, साइंटिफिक इंसाइट, पर्सनल रियलाइजेशन। तो अगर आप इस बुक को देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा बता रहे हैं हरिनाम के बारे में, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग की इम्पोर्टेंस, कि चैंटिंग को करके आपको क्या लाभ मिलने वाला है। फिर उसके बाद जो अभी हम बात कर रहे थे स्क्रिप्चुरल फाउंडेशन की, तो देखिए उसमें ये सब लिखा गया है, कली संतरण उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ब्रह्म नारद पुराण में क्या लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा हुआ है, भगवद गीता में क्या लिखा हुआ है, जिससे आपको पता चल सके पद्म पुराण में क्या लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में क्या है। और फिर साइंटिफिक इंसाइट, मतलब कि बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं वो किस तरीके से भगवान के नाम जप को स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ उदाहरण के साथ यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से IIT में भी अब रिसर्च हो रहा है और उसमें बताया जा रहा है भगवान के, और पर्सनल रियलाइजेशन किस तरीके से जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज हुए है ना, वो भी इसमें से आप कुछ देखेंगे, कुछ व्यक्ति आगे चल के सन्यासी भी बने। ठीक है, वो क्या बता रहे हैं, हेमामालिनी बता रही है प्रभु जी, हेमामालिनी बता रही है। और फिर हम बता रहे हैं कि कैसे हमें जप करना है, आपको प्रोसेस क्या है शुरू करने की, और कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप सब भी शामिल होंगे इसमें। देखिए, लखपति, 10 लखपति करोड़पति, कैसे भगवान के 10 लाख नाम को जपना है, लाख नाम जपना है, और रोज कितनी मालाएं करके आप कितने दिन में करोड़पति, लखपति, 10 लखपति बन सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर हम सर्टिफिकेट आपको देंगे। तो ये किताब हम अभी, ये तो प्रूफ प्रिंट है, अभी आई है, मैंने आपको दिखा दिया है, इसको हम चेकिंग करेंगे। प्रभु जी, आप जो इसमें लखपति करोड़पति वाला बोल रहे हैं, इसमें हमारी 16 माला इंक्लूड होगी कि वो उसको छोड़कर हमें करना पड़ेगा? उसको आप 16 माला को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और 16 माला को अगर आप देखें इंक्लूड करेंगे, प्रभु 16 माला एक दिन में करते हैं तो कितनी होती है? ये देखिए, 16 माला अगर आप करते हैं तो आप 1 साल में करोड़पति बन जाते हैं, और ऑलरेडी आप सब करोड़पति हैं। हरि हरि बोल, हरि बोल।
हाँ, प्रभु जी, हर वो 4 दिन में कैसे रहेगा? हर 4 दिन में आप लखपति बनते हैं। हर 1 महीने में आप 10 लखपति बनते हैं और हर 1 साल में आप करोड़पति बनते हैं। तो मेरे को लगता है लगभग आप सब 2-3 साल से तो कम से कम चैंटिंग कर ही रहे हैं। तो ऑलरेडी आता है आपने प्रभु जी, शुरू शुरू में तो गलती करते थे, गलतियां काफी होती थी, तो पहले शुरू शुरू के तो नहीं गिनती करी जाएगी। प्रभु जी अब भी तो प्रभु जी गलती करते हैं, और अभी कभी कभी जो भाव होता है, कभी नियंत्रित रहता है, कभी अनियंत्रित हो जाता है, तो वो काउंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुंह से तो जपा चलता है। जपा चल रहा है, जपा काउंट करेंगे। देखिए, अगर आप सोचे कि नाम अपराध के बिना नाम जप करेंगे तो शायद पूरा जन्म निकल जाएगा और काउंटिंग ही नहीं होगी हमारी। मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि यस, वेरी गुड। अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि नाम अपराध से नाम आभास स्टेज में आते ही मोक्ष मिल जाता है। तो हाँ, तो अभी हम उस स्टेज में है ही नहीं। तो ये काउंटिंग हमारी विद अपराध वाली काउंटिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम एनकरेज कर रहे हैं सब न्यू डिवोटीज को कि आप आए। और 100 रुपए की शायद हम एक किट बनाएंगे, एक बॉक्स अच्छा सा, जिसके अंदर ये बुक रहेगी। तो ये लोग मंदिर आएंगे तब तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब तक मिल जाएगी। हाँ, तब तक बन जाएगी। जपा बैग और जपा माला वो रहेगा, और उसमें हम नए भक्तों को देंगे कि आप पढ़िए इसको। और एक रिपोर्ट कार्ड की तरह कार्ड रखेंगे, मंथ और डेट, और हर पुराने भक्तों को नहीं मिलेगी प्रभु जी? पुराने भक्तों को नहीं मिलेगी क्या? नहीं, जो देखिए आप लोग के पास तो ऑलरेडी मालाएं हैं। अच्छा इसलिए। अच्छा इसलिए। पर आप लेके जा सकते हैं नए भक्तों को देने के लिए, जिनको चाहते हैं कि मैं, क्योंकि 100 रुपए में कुछ नहीं, छोटा सा है, पर आप जीवन बदल सकते हैं किसी की। और 100 रुपए हमारा कॉस्ट है कि बुक का कॉस्ट, जपा बैग का कॉस्ट, जपा माला का कॉस्ट, बॉक्स का कॉस्ट, प्रिंटिंग का कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट है। खाली कॉस्ट रिकवरी कर रहे हैं आप, कुछ भी नहीं। और आप दूसरों को दे सकते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए जपा किट लेके आया हूँ। बोले ये क्या है? बोले देखिए, इस किताब को पढ़िए, इसमें जपा की महिमा है, ये जपा बैग है, जपा माला है, और कार्ड भी देंगे, उसको बैठ के चैंटिंग करिए। कितना अच्छा है ना, हम उठ पटांग के गिफ्ट्स देते हैं सबको। आप सोचिए, जैसे बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, बर्थडे के दिन स्कूल में चॉकलेट्स बांटते हैं, है ना, 100 150 रुपए की, 50 रुपए की एक जपा किट अगर बांट दी जाए, सोच के देखिए, आप किसी का जीवन बदलने का यंत्र दे रहे हैं उसको। और सुंदर तरीके से बॉक्स बनाई जाएगी। आप किसी नेबर को देना चाहते हैं, अलग से माला, अलग से कुछ देते हैं, किट की तरह दे सकते हैं। उसमें आपको अलग से, आप बोले मैं क्या बताऊं किसी को कैसे माला जपना है, इसलिए छोटा सा बुक बना दिया है, उस बुक में सब कुछ लिखा है। और देखिए, अभी हम 2-3 तरीके के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। एक छोटा बुक हमने बनाया है कि छोटा बुक दें कि बड़ा बुक दें, कलर प्रिंट करें। अच्छा, सेम है, मतलब दोनों इसी, छोटा बड़ा है केवल। हाँ, वो देखते हैं, बॉक्स के साइज पे भी निर्भर करेगा। तो जब तक अभी इसको प्रभु जी लेके जाना चाहते हैं, बैंगलोर में कुछ जो बड़े बड़े जो डोनर्स हैं वो भी बताते हैं आप ऐसा कुछ करिए, तो उनको दिखाएंगे, उनको पसंद आएगा, तो वो भी बोल सकते हैं कि चलिए हमारे तरफ से आप 10,000 किट स्पॉन्सर करते हैं हम। तो इस तरीके से क्या है, प्रचार होगा, है ना। प्रचार का ये बहुत अच्छा विधि है, प्रचार का एक तरीका है, अच्छा तरीका है। प्रचार का तरीका। आप सब आएंगे, आप सब भी, आप तो ऑलरेडी जप रहे हैं, और आपका ऑनलाइन के लिए शतकोटि अलग चलेगा, ऑफलाइन शतकोटि अलग, क्योंकि ऑनलाइन वालों को मिलाएंगे ना, तुम 2 महीने में खत्म हो जाएगा आप, क्योंकि लगभग इतने सारे लोग जो है 16 माला ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक्स्ट्रा आप करेंगे तो इसके लिए तो और जल्दी। तो ऑफलाइन अलग चलाएंगे, जिससे हमें भी कुछ टारगेट मिले ना कि ऑफलाइन में हमें इतने किट बाद में कितने लोगों ने, उनसे फिर हर हफ्ते रिपोर्ट कार्ड मंगाएंगे, छोटा रिपोर्ट कार्ड देंगे, कितनी मालाएं करिए आप लिखिए टोटल करके। अच्छा, इस हफ्ते टोटल 10 लाख हो गए, अगले हफ्ते ऐसे करके काउंटिंग करते प्रभु जी रिकॉर्ड रहेगा तो प्रभु और ज्यादा फिरने में आएंगी माला कि रिकॉर्ड कवर करना है, और ज्यादा फिरने में आएंगे। अभी तो 16 ही कर रहे हैं, और ज्यादा करेंगे ना फिर कवर, टाइम मिला फिर बैठ गए लेके, फिर टाइम मिला फिर बैठ गए लेके। हाँ, तो इसमें ज्यादा भी, जैसे माला माता जी ने कहा आप ज्यादा भी कर सकते हैं। आप बोले मैं तो अपना अलग करता हूँ, इसको शतकोटि के लिए मैं इतना एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम ये क्यों दिखा रहे हैं आपको, हम बात कर रहे थे कि श्री भगवान के प्रति आकर्षण ही सर्वोच्च सिद्धि है। असल में भगवान के नाम का जप, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। इसका अगला श्लोक जो है उसमें प्रभुपाद जी ने कितनी सुंदर तरीके से हमें बता दिया है कि बुद्धि, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आप इस बात की अनुभूति कर सकते हैं कि पदार्थ, आत्मा, परमात्मा अलग अलग है। क्या क्या? पदार्थ, आत्मा, परमात्मा। चलिए हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, जिसको संभव है वो अपना वीडियो ऑन करें, ठीक है। और मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, आप उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। आप झटके में समझ जाएंगे कि आप बॉडी नहीं, आप सोल हैं। जो जो पॉसिबल है वीडियो ऑन कर सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं। प्रभु जी वीडियो ऑन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है।
रुके मैं ऑन करवा देता हूँ। हाँ चलिए, ऑप्शन मिल गया। अभी आप वीडियो ऑन करिए और जैसा मैं कहूँगा वैसा करिए। एक झटके में आप सब समझ जाएंगे कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, पहले वीडियो चालू करने के लिए आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ। जो कर सकते हैं, जिनको कपड़े पहनने हैं जल्दी से, जितने प्रभु हैं कपड़े पहन के आइए, फिर वीडियो ऑन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। 10 सेकंड और है आपके पास, जो भी अपना वीडियो चालू करना चाहते हैं कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम है राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम है राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे राम है राम 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 हरे हरे। ठीक है। अभी आप सब क्या करेंगे, पॉइंट योर फिंगर टुवर्ड्स योर हेड। अपनी उंगली को अपने सर की ओर लेके जाएं। पॉइंट योर फिंगर टुवर्ड्स योर हेड। ठीक है, मैं इंग्लिश में बोलूंगा। अपने पॉइंट योर फिंगर टुवर्ड्स योर हेड, पॉइंट योर फिंगर टुवर्ड्स योर आईज, point your finger towards your eyes, point your finger towards your ears, point your finger towards your ears, point your finger towards your lips, point your finger towards your hand, point your finger towards your hand, point your finger towards yourself, towards yourself. Confused? Confused? पॉइंट योर फिंगर टुवर्ड्स योर्स। अपनी ओर उंगली करें। आपको समझ नहीं आ रहा उंगली कहाँ लगाएं? नहीं प्रभु जी, वो सेल्फ में, अब हम आत्मा है कि शरीर है, ये भी नहीं समझ में आ रहा। समझ में आ गया आपको? आपका सर आप दिखा सकते हैं, आपकी आंखें आप दिखा सकते हैं, आपका कान आप दिखा सकते हैं, आपकी नाक आप दिखा सकते हैं, अपने आप को कहाँ दिखाएंगे? जब मैंने कहा पॉइंट और फिंगर टुवर्ड्स योरसेल्फ, आप मैं कहाँ हाथ लगाऊं, मैं कहाँ हाथ लगाऊं? प्रभु जी सोच रहे थे Because you are not body, you are soul. क्योंकि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, इसलिए आपको पता नहीं है। मैं अपने when I say point of figure towards yourself, मैं कहाँ हाथ लगाऊं, मैं कहाँ हाथ लगाऊं? क्योंकि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। छोटी सी चीज प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में कहा है, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके, अपनी बुद्धि को यूज करके बिल्कुल आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अब अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते हैं तो हरे कृष्णा, तो आप बने रहिए मूर्ख। पर हमारे शास्त्र हमें बुद्धिमान बनने का मौका दे रहे हैं और कह रहे हैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। प्रभुपाद जी ने ये तक कह दिया है कि जो बुद्धि है वो परमात्मा द्वारा नियंत्रित है, यानी वास्तव में आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस परमात्मा द्वारा नियंत्रित है। परमात्मा आपको गाइड कर रहे हैं आपकी बुद्धि के द्वारा। आज संडे प्रोग्राम था टेम्पल में, तो एक डॉक्टर हमारे पास रेगुलर आते हैं, वो कर्नाटका के टॉप हैं, एनेस्थीशिस्ट है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, 30 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो कह रहे थे कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है ऑपरेशन थिएटर में कि पेशेंट की जो वाइटल्स हैं, मतलब उसका ब्लड प्रेशर, उसका शुगर, उसका हार्ट, हाइपरटेंशन इत्यादि इतने क्रिटिकल हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्या करें, कैसे उसको एनेस्थीसिया दें। उस समय भगवान का नाम जप करता हूँ और बुद्धि में ऐसा आता है, ऐसा करो। आज खुद ही बता रहे तो, और आज ऐसा तात्पर्य भी हमने पढ़ लिया। जब कुछ समझ नहीं आता है, ही सरेंडर्स इन दैट। आप देखिए वास्तव में एक डॉक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट है उस मोमेंट पे डिसीजन लेना जहां पेशेंट की लाइफ इन्वॉल्व है, और उस समय भगवान के नाम को सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि उस समय मुझे बुद्धि आती है कि मुझे क्या करना है। और कई बार आपने खुद अपने जीवन में देखा है कि भगवान के नाम जप के बाद ऐसा होता है
अंत तक, लास्ट मोमेंट तक पता नहीं होता क्या करना है, पर जब करने की बारी आती है तो आप कर देते हैं और सही कर देते हैं। होता है ना, पहले हम हर चीज को प्लान करने की कोशिश करते थे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अभी क्या है, क्योंकि एक भक्त का जीवन थोड़ा व्यस्त हो जाता है, 2 घंटे तो जप में ही निकल जाते हैं, फिर बाहर का अंडरस्टैंड वो खा नहीं सकता तो ऑर्डर नहीं करता है, तो 2-3 टाइम घर में बनाता है, फिर भगवान का है ना कुछ प्रेयर्स है, फिर कुछ क्लासेस भी अटेंड कर लेता है, तो दिन के आराम से 4 घंटे तो एक्स्ट्रा इस्कॉन वाले ले लेते हैं, निकल जाते हैं। तो आप व्यस्त हो जाते हैं, व्यस्तता के कारण प्लानिंग कम हो जाती है हमारी चीजों को लेके, पर फिर भी डिलीवरी जो है, यानी कोई भी चीज जिसकी आप प्लानिंग कर रहे थे वो पहले से बेहतर हो रही है ना। क्यों? क्योंकि आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और भगवान हमें बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं जॉब करता था कॉर्पोरेट, तो कोई भी स्पीच कहीं देनी है, कोई डिबेट है, कोई प्रेजेंटेशन है, एक एक चीज प्लान करते थे। ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगी, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, उसके बाद हमारे सीईओ क्या पूछ सकते हैं, उसके बाद ये सीईओ पहले कहाँ जाएगा, उसका मूड कैसा होगा, इतनी प्लानिंग करते थे कि क्या प्रश्न आ सकते हैं, क्या प्रश्न नहीं। अभी क्या है, अभी कोई भी अगर चीज ऑर्गेनाइज करनी है, कहीं जाके क्लास है, कहीं जाके, तो आप पूरी तरीके से, सबसे पहले मैंने जो देखा यहाँ पे प्रभु जी भी करते हैं हमारे अध्यक्ष, वो कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले, किसी विशेष व्यक्ति से मिलने से पहले चैंटिंग करते हैं, भगवान के नाम की चैंटिंग करते हैं। हम अगर वेटिंग रूम में हम बैठे हैं, वो बिजी है, चैंटिंग करते हैं, क्योंकि पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास है कि भगवान के नाम को अगर हम सरेंडर करेंगे तो ददामि बुद्धि योगम तम, उस समय भगवान हमें बुद्धि प्रदान। और ऐसा होता है, ऐसा होता भी है, पर जरूरी नहीं है कि हर बार चीजें आपके इच्छा अनुसार निकल के आए। हो सकता है सिचुएशन अनफेवरेबल भी हो जाए, तो भगवान की इच्छा समझ के हमें स्वीकार करना चाहिए। तो हमारी इच्छा के अनुसार अगर हो गया तो भगवान की कृपा, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो भगवान की इच्छा। आज मैं एक डिवोटी है हमारे चेन्नई के, उनके व्हाट्सएप पे उन्होंने कोई मैसेज किया, तो उनके व्हाट्सएप मैसेज समहाउ मेरे को नंबर नोट करना, तो मैंने देखा उन्होंने लिखा था, इफ दिस ईयर इज गुड फॉर मी इट इज कृष्णाज मर्सी, इफ दिस ईयर इज नॉट गुड फॉर मी इट इज कृष्णाज प्रॉब्लम। तो मेरे को लगा वास्तव में कृष्णाज प्रॉब्लम नहीं है, इट इज कृष्णाज विश, इट्स नॉट हिज प्रॉब्लम, इट इज हिज विश। तो अगर ये वर्ष मेरे लिए अच्छा है तो ये भगवान की कृपा है, और ये वर्ष मेरे लिए अच्छा नहीं है तो ये भगवान की दिक्कत है। अरे भगवान की दिक्कत नहीं है, अगर ये वर्ष मेरे लिए अच्छा नहीं है तो ये भगवान की इच्छा है। आप ये मत सोचिए कि भगवान आपकी मुसीबतों को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या बताया है कि परमात्मा रूपी जो हमारे अंदर भगवान बैठे हैं वो पूरी तरीके से पूर्ण अंश नहीं है। क्यों? परमात्मा आत्मा की इच्छा पूरी करता है। पर यहां पे क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि परमात्मा का सिर्फ यह कार्य नहीं हो सकता कि वो सिर्फ जीव की इच्छा पूरी करे। ये उच्च अधिकारी परमात्मा है जो प्रत्येक जीव में उपस्थित रहकर उसके भीतर निवास करते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं। पर भगवान जो है वो परम पुरुषोत्तम है और मात्र जीव की इच्छा पूरी करना ही उनका कार्य नहीं है। इसीलिए परमात्मा की अनुभूति सब कुछ नहीं है। परमात्मा की अनुभूति कंप्लीट लेवल पे नहीं है, उसके आगे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति है। अतएव परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। सोचिए, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है, परमात्मा है पर पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं। इसीलिए भागवत में हमने पढ़ा है 3 लेवल ऑफ रियलाइजेशन। क्या? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। सबसे पहले ब्रह्म रियलाइजेशन, फिर परमात्मा रियलाइजेशन। पर हम बोलते हैं परमात्मा तो विष्णु या कृष्ण, पर उसके ऊपर भी एक रियलाइजेशन है। क्या? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भगवान का पूर्ण रियलाइजेशन। इस साक्षात्कार की प्रगति होने से मनुष्य बुद्धि द्वारा, मानव शास्त्रों द्वारा तथा मुख्यतः भगवत कृपा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति कर पाने में सक्षम होता है।
तो भगवान की अनुभूति के लिए बुद्धि, शास्त्र और भगवत कृपा। अब भगवत कृपा के आगे प्रभुपाद जी ने एक शब्द लगा दिया है, मुख्यता। मतलब भगवत कृपा ही 99.99% मुख्यता भगवत, क्योंकि भगवत कृपा होगी तभी तो आपको बुद्धि मिलेगी। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो बुद्धि भी भगवान ही प्रदान करते हैं। कोई सोच सकता है मुझे तो पढ़ना नहीं आता है, यानी मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मैं भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो सिंसियर है, जो पूर्ण विश्वास है भगवान के ऊपर, भगवान के नाम का जप अच्छे से कर रहा है, भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं। ये बहुत सुंदर तात्पर्य है और मेरा आप सबसे निवेदन है 3-4 बार इसको पढ़िए, सिर्फ इस तात्पर्य को। और बुद्धि के इस्तेमाल से आप पदार्थ, आत्मा, परमात्मा में डिफरेंस करना सीख जाएंगे, है ना। आज देखिए 1 मिनट के अंदर, शायद 30 सेकंड्स के अंदर आपको समझ में आ गया ना, पॉइंट योर फिंगर टुवर्ड्स योरसेल्फ, वेयर टू पॉइंट, legs, hands, heart, mind, where to point, I don't know where I am, है ना, because you are not body, you are soul. Thank you very much, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज हमने ज़्यादा चर्चा नहीं करी, पर जो करी वो आप उसको इंटरनलाइज करने की कोशिश करिए। मैसेज एक छोटा सा हो सकता है, पर उस एक मैसेज को भी अगर अपने जीवन में उतार ले तो आवर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। धन्यवाद आप सभी का। किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। आज का जो ये बहुत बड़ी चीज सीखने को मिला प्रभु जी। तो अभी आपको किसी को बताना हो ना, रंजन माता जी आप बोल रहे थे ना? जी 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 प्रभु जी, आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी को बताना हो इस बात को, आज जो सीखने को मिला प्रभु जी आपसे, जो आज बोले हैं, जो हम कहीं भी जाते हैं तो कोई भी चीज प्रिपेयर करके जाते हैं तो वो चीज नहीं होता है, और एक माला करके जाते हैं तो वो चीज आज की बहुत बड़ी चीज सीखने को मिली प्रभु जी इस चीज। और देखिए एक चीज हमें ध्यान रखना है, हम भगवान को अपने सेवक की तरह इस्तेमाल ना करें। मतलब भगवान मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं एक माला करके बॉस के पास जाता हूँ इंटरव्यू के लिए, अपने सेवक की तरह इस्तेमाल करना बंद करें, ठीक है। जैसे गोस्वामियों का आपने सुना होगा ना कि खीर खाने की इच्छा थी। किसकी खीर खाने की इच्छा थी? माधवेंद्रपुरी जी की। नहीं, भगवान के लिए बना रहे थे अमरेंद्रपुरी, वो जो हाथ जल गया था वो सोच रहे थे। गोस्वामी में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी थे। दोनों भाइयों में एक भाई की इच्छा होती है कि मैं दूसरे भाई के लिए खीर बना दूं, आपको पता है, पर सामग्री नहीं है, कैसे बनाएं। तो थोड़ी देर में देखते हैं एक छोटी सी युवती खीर लेके आती है, और फिर भाई लेके जाते हैं दूसरे भाई के पास, ये खीर खाइए। तो बोले कहाँ से आया? बोले युवती देके गई। तो उन्होंने कहा आपने तो श्रीमती राधा रानी को कष्ट पहुंचा दिया है, वो और कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी, क्योंकि खीर खाते ही उनको समझ में आ गया ये खीर जो है ये इस लोक की नहीं है। और उन्होंने अपने भाई को बहुत डांट लगाई, क्यों? आपने राधा रानी को अपनी सेवा में कैसे लगाया। भाव देखिए। तो हमारा भाव भी धीरे 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 ऐसा होना चाहिए कि अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए हम भगवान का बार बार उनको अपना सेवा, मुझे सेवा प्रदान करिए, मेरा ये कार्य करवा दी, मेरा ये धीरे धीरे उससे ऊपर उठें, और जो हमारी भौतिक कंडीशन है उसको स्वीकार करें। हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, और इच्छा ये रखें कि हम भगवान की सेवा करें, ना कि भगवान हमारी सेवा में लग जाए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे नाम केवलम ये कहाँ से आया है श्लोक? कौन बताएंगे? आज मैंने बताया हरे नाम केवलम, कहाँ लिखा है? ब्रह्मनारदी उपनिषद पुराण से। ब्रह्मनारदीय पुराण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम जोगो कब है डेट? हाँ, ये हम अभी रेडी हो जाते हैं, जब किट के साथ फिर हम लॉन्च करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। शतकोटि नाम यज्ञ, शतकोटि नाम यज्ञ, क्या पता हम शत कोटि नाम यज्ञ कर पाए। शत कोटि नाम यज्ञ, 10,000 करोड़। जी, और बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
क्या प्रभु जी अगर प्रभु जी अगर हम भगवान को अपनी प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे तो हम किसको बोलेंगे? बिकॉज वो तो होल एंड सोल है। वेरी नाइस। इसलिए भगवान ने क्या कहा अभी प्रभुपाद जी ने, बुद्धि, शास्त्र और भगवत कृपा से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको भगवान की प्रॉब्लम बतानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल 64 अंग जो हमने देखे थे उसमें भक्ति में एक अंग क्या था? भगवान से अर्चा विग्रह से बातचीत करना। वेरी नाइस। तो पर क्या है, धीरे धीरे जब आप शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, तो उसका जो मूल है, जो आज कहा है ब्रह्मा जी ने भी, भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो निष्काम होना चाहिए। उनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह इस्तेमाल मत करिए। आप समझिए बात को, आपका पुत्र है, आपका पुत्र के जीवन में तकलीफें हैं, वो कहता है मैं अपने माँ बाप को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? अच्छी बात है, पर वो सिर्फ आपको अपने प्रॉब्लम नहीं बताता है, प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेता है, फिर हरे कृष्णा करके गायब हो जाता है। फिर प्रॉब्लम आती है, फिर आपके पास आ जाता है, फिर सॉल्यूशन लेके फिर हरे कृष्णा बोल के गायब हो जाता है। कहीं ना कहीं आपके मन में एक दिन विचार आएगा, ये कैसा बेटा मैंने पैदा कर दिया। प्रॉब्लम होता है तो आ जाता है, फिर चला जाता है, प्रॉब्लम होता है तो आ जाता है, फिर से। पर मान लीजिए बेटे के जीवन में बहुत तकलीफें हैं, पर वो अपने माँ बाप को बता ही नहीं रहा है, उल्टा माँ बाप की सेवा में लगा हुआ है, तो क्या माँ बाप उसके मन को नहीं पढ़ सकते, उसके चेहरे को नहीं पढ़ सकते, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे? करेंगे। पर आप देखिए बेटे ने अपना चरित्र कितना महान कर दिया है कि अपने माँ बाप के प्रति सिर्फ सेवा भाव रखा, प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह यूज नहीं किया, पर फिर भी माँ बाप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अर्थ क्या है? आप भगवान को अपनी प्रॉब्लम ना बता के भी बता सकते हैं। मतलब आप भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो भगवान अंतर्यामी है, परमात्मा रूप में आपके अंदर बैठे हैं, क्या उनको आपके प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है? पता है। पर जब आप आगे चल के भगवान आ गया, फिर आ गया, कुछ मांगने आ गया कई बार कई लोग होते हैं ना, आप सोचते हैं अरे यार आएगा अभी कुछ प्रॉब्लम बताएगा जाएगा, पर कई लोग आते हैं आपका हालचाल पूछते हैं, कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है, बच्चे कैसे हैं, ठीक हैं? ठीक है। फिर आप ही पूछते हैं आप कैसे हैं? नहीं नहीं ठीक हूँ। नहीं थोड़ा आप परेशान लग रहे हैं। अरे नहीं बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। नहीं बताइए बताइए। फिर वो हिचक के बताता है, आप आगे चल के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और दूसरा व्यक्ति आता है, अरे थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ा मदद कर दीजिए। बोले जब आता है तो मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए, कोई वर्ड ही नहीं है उसके पास। किसको ज्यादा पसंद करेंगे आप? है ना, जो अपनी प्रॉब्लम अपने तक रखता है, पर भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, वो पढ़ लेते हैं हमारी चीजों को। भगवान क्या कहते हैं? योग क्षेमम वहामयम, जो नहीं है वो प्रदान करूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा। तो चिंता कर मत करिए कि बोलेंगे नहीं तो भगवान को पता नहीं चलेगा। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। पर ये ऐसा नहीं हठात हो जाएगा, ये आइडियलिस्टिक है, शास्त्रों का उच्चतम स्तर है। हम धीरे धीरे ही पहुंच सकते हैं वहां तक, नहीं पहुंच पाएंगे अदरवाइज। ठीक है, धीरे धीरे पहुंचेंगे। जी जगदीश प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। किधर है अभी आप? मैं अलवर में हूँ प्रभु जी। अलवर में है। कुछ आप अपने निजी जीवन से कुछ हमें बताएंगे, हमें प्रेरणा प्रदान करेंगे? प्रभु जी मैं आपको क्या प्रेरणा प्रदान करूंगा, आप मेरे लिए गुरु हैं, गुरु को शिष्य क्या प्रेरणा दे सकता है। लेकिन ये है कि अभी हमने रथ यात्रा का आयोजन किया था, अलवर इस्कॉन की एक शाखा खुल गई है। हम 5 भक्त थे, सिर्फ 5 मात्र। 5 भक्तों ने 2 महीने भगवान को याद करके जाते था मैं कि भगवान अब तेरे काम के लिए मैं निकला हूँ, किसी से मांगेंगे? तो प्रभु जी हमने 9,45,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया। इस्कॉन वृंदावन से प्रभु जी आते हैं, उन्होंने सेवाएं दी थी 5 भक्तों भगवान के नाम से। और जगन्नाथ यात्रा की इसमें 20,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। जय जय, पहली बार जय। हरि नाम करता हूँ प्रभु जी। सैटरडे जाते हैं, अब हम 12 लोग हो गए हैं। अभी किया था हरि नाम, बाजार में जाते हैं। जगदीश्वर श्री कृष्ण प्रभु की जय। और समय नहीं पड़ता है, अभी पड़ेगा तो सिम लगवे करेगा। हाँ, सिम लगवे ही करेगा। ठीक है, थोड़ा म्यूट कर लेते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है,
हरे कृष्ण। चलेंगे फिर आज हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रील महाप्रभु की जय। हरे भगवत महापुराण की प्रभु जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम।